ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो एक्चुअली आज मैं क्लास नहीं देने वाला था, तो प्रभु जी का था टर्न। तो मैं सोच रहा था क्या किस विषय के ऊपर चर्चा किया जाए। तो 2026 आ गया इंग्लिश तिथि के हिसाब में। तो मैं सोच रहा था कि लेट गो, आर्ट ऑफ लेटिंग गो। बहुत सारे चीज़ है। उसको हम कैसे लेट गो करेंगे ये साल में। जैसे हमारी मानसिकता है या मेंटालिटी, बहुत सारे मेंटालिटी हमारे अंदर मानसिकता है। जैसे कि विक्टिम मेंटालिटी, यानी कि एक पीड़ित मानसिकता है। ऐसा लगता है कि अम, होता है ना कि मैं ही आई एम द टारगेट। सब लोग मैं बुरी हूँ, है ना, मैं बुरा हूँ। मुझे टारगेट बना रहे हैं, उस तरह की मानसिकता है हमारे अंदर। जैसे कि धृतराष्ट्र था, भले वो अंधे थे और उनका पास पूरा किंगडम था, राज्य था, फिर भी उनको एक लगता था कि मुझे मेरे पास कुछ नहीं है। एक मानसिकता था उनके पास। जैसे विदुरा विदुरा थे, भले ही उनका पूरा हक था एक किंग बनने का, लेकिन वो दासी पुत्र थे, इसके लिए वो बन नहीं पाए। तो उनके पास जो था एक ग्रेटिट्यूड का मेंटेलिटी था। धृतराष्ट्र था, उनको उनके अंदर जो था वो एक विक्टिम मेंटेलिटी था। उसी तरह हमारे अंदर भी एक मानसिकता है, तो उसको भी हमको लेट गो करना चाहिए। अ, फिर जो होता है एंटाइटलमेंट मेंटेलिटी, यानी कि हकदार मानसिकता। एक्चुअली हिंदी वर्ड पता नहीं है उसका। तो उसमें कैसा होता है कि मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। मैं थोड़ा भक्त बन गया हूँ, थोड़ा सीनियर बन गया हूँ। अ, मुझे थोड़ा प्रिविलेज चाहिए, टेम्पल में जाने का टाइम थोड़ा लोग सम्मान करना चाहिए। इस मानसिकता से हमें, जैसे कि होता है ना, जब आरती के बाद हम प्लेन दिया लेके आते हैं तो प्रभुपाद को दिखाते हैं। तो हम शायद सीनियर बनते हैं, तो हमको लगता है हमारे पास पहले आना चाहिए। तो एक मानसिकता है हमारे अंदर। कभी कभी लगता है कि वो जो सेवा है वो सबसे डिफिकल्ट सेवा है। वो जो सेवा करता है, ऐसा होना चाहिए कि ना, अभी वो लेके जाते हैं आरती का प्लेट, तो कोई नया भक्त आके हाथ लगाने तो हम लोग साइड करते नहीं, नहीं पहले सीनियर को है ना वो दिखाना चाहिए। तो कभी कभी लगता है कि वो सेवा जो है सबको दिखाना चाहिए ना, ऐसा लेके जाने का टाइम ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली। तो जो सेवा करते हैं उसको भी डिफिकल्ट होता है, अरे कौन सीनियर है, ये सीनियर है कि वो सीनियर, इसको दिखाया है कि नहीं उसको दिखा। वो बेचारा थोड़ा टेंशन में रहता है। तो हाँ, ये बोलने का ये मतलब है कि
वो एंटरटेनमेंट मेंटालिटी जो है उसको हमको लेट गो करेंगे। फिर एक कंपैरिजन मेंटालिटी, जो तुलनात्मक मानसिकता है, जो हम कंपेयर करते हैं, जो हमारे मटेरियल लाइफ में हम कंपैरिजन करके आए हैं। जैसे पढ़ाई में भी, बचपन में भी हम कंपेयर करके जो ही मेंटेलिटी हम भक्ति में भी लेके आते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये भक्त हम साथ में ज्वाइन किए थे भक्ति में, ये बहुत आगे बढ़ गए। अ, तो इस मेंटालिटी को भी हमको लेट गो करना चाहिए। हम्म, ऐसा लगता है ना हमको, अदर साइड ऑफ ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। हमें लगता है कि अरे वो भक्त की तरह होता, इस तरह होता तो हमको कैसा होता ना, ऐसा है। तो कोई कोई ऐसा भक्त, कोई हमारा लाइफ देख के कोई किसी को ऐसा भी लगता रहेगा, अरे ये भक्त की तरह होता, सब लोग प्रे भी करते रहेंगे ये भक्त की तरह होना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा, हमको लगता है कि ऐसा नहीं, हमको ऐसा होना चाहिए। तो someone might be praying कि अरे वो भक्त ने कैसा डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर गया था, मुझे भी उस तरह का शक्ति दो। तो हमको भी देख के उनको बहुत सारा इंस्पिरेशन लेगा, लेकिन हमको उल्टा लगता है, हमको लगता है अरे वो भक्त आ गए हैं, वैसा। आर्थर हैश करके एक विंबलडन के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। तो वो जब उनको कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूशन के दौरान उनका कुछ तो वायरस या आई डोंट नो, आई रिमेम्बर कि उनके अंदर उनको बीमारी आई थी काफ़ी, बहुत एक्सट्रीम स्टेज में थे, फाइनल स्टेज में थे। तो किसी ने पूछा आर्थर एश को कि क्या हो गया आपको, ऐसा सब ना इतना पीक में है और आपका ऐसा हालत हो गया। तो आर्थर एश ने बोला कि 15 मिलियन लोग जो है वो टेनिस खेलना चाहते हैं। उसमें 5 मिलियन को कुछ होता है आने के लिए, खेलने के लिए। उससे फिर वो 5,000 उसमें सेलेक्ट होते हैं। फिर 50 विंबलडन का बाउंड्री में आ जाते हैं। फिर 4 जन सेमीफाइनल में आ जाते हैं। और उसके बाद फाइनल होता है, और फाइनल में वर्ल्ड कप जीता। इतना मुश्किल है। तभी मैंने, जब मैंने वर्ल्ड कप जीता तभी ने पूछा था कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया, मुझे ऐसा क्यों मिला। तो मैं कैसा अभी क्यों पूछूं। तो अच्छा मानसिकता है उनका। तो हाँ, ये बोलना चाहता, कंपैरिजन मेंटालिटी से हमको वो मेंटालिटी को लेट गो करना चाहिए। फिर होता है कंट्रोल मेंटालिटी, नियंत्रण करने का मानसिकता हमारे अंदर है। जब हम ये सब हम मटेरियल लाइफ से लेके आते हैं, हम जानते नहीं है, सटल वे में होता है। जैसे कि हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारा कॉन्ग्रीगेशन होता है, तो हमें लगता है कि नो नो, मैंने उनको ट्रेन किया था। ये मैं जो बोलता है वो सुनना चाहिए, बाकी किसी से नहीं। हम दूसरे कॉन्ग्रीगेशन में जाएंगे तो बोले उधर क्यों गए, तुम आप मेरे हो, हमारे इसमें हो। हम्म, या ये महाराज का सुनना नहीं चाहिए, ये हम हमारे ही सुनना चाहिए, मेरा लेक्चर से सुनना चाहिए, इस तरह का सटल वे में और ग्रॉस वे में इस मानसिकता हमारे अंदर आता है। ये मैं ये भक्त के द्वारा मेरा गोल जो है मैं रीच करूंगा, इस तरह का मानसिकता। तो इसको बोलता है कंट्रोलिंग मेंटालिटी। तो इसको भी हम लेट गो करना चाहिए। सॉरी, ये सब बड़े बड़े बातें हैं जो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। मैं जस्ट देखा हूँ, सुना हूँ, और रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम इस साल इस मानसिकता से हम बाहर निकलें। पूरा तो नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। फिर होता है लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हमारे अंदर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, नेचुरल है। फैमिली में भी एक्सपेक्टेशन होता है। हम्म, है ना। मेरा लड़का है, मेरा लड़की है, मैं से एक्सपेक्ट हस्बैंड है। बहुत सारा एक्सपेक्टेशन होता है कि ऐसा होगा करके। लेकिन वी हैव टू सी कि बहुत एक्सपेक्टेशन से फिर देन वी हैव टू सफर। बहुत सारे ओके, what विल डू आवर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन कृष्णा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो इसको बोलता है एक्सपेक्टेशंस, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। फिर होता है लेट गो ऑफ पेन। ओ, सबसे मुश्किल है। जो 20 साल
20 25 साल 50 साल जो जिसने ऐसा बोला उसके हम भूल नहीं जाते, वो पेन को हम लेके चलते हैं। हम्म, वो डिफिकल्ट है उसको लेट गो करने के लिए। लेकिन हमें ये पता नहीं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमने भी किसी को साथ इनजस्टिस किया है। शायद इस जन्म में तो नहीं, पिछले जन्म में। जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता था, मैं नहीं करता था, मैं काफ़ी उस फील्ड में इंटरेस्ट लेता था, तो फिर मैं ऐसा देखता था कि वो सफ़र हो रहे थे। उनका एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता था, तो उसमें समझ में आता था कि वो व्यक्ति जो है, यानी कि मैं उस व्यक्ति के साथ कितना बहुत दुर्व्यवहार किया है पिछले जन्म में। हम्म, तो बहुत ही ज्यादा किया है, और इस जन्म में जो मुझे मिला है बहुत कम कर रहा है वो व्यक्ति मेरे साथ। तो वो हमें पता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मूवी में जाता है, वो सेकंड पार्ट में आता है, और अब देखता है कि वो कोर्ट में खड़ा है, उसको सजा दिया जाता है कि जज, और दिखता है वो बहुत बेचारा। तो हमको क्या लगता है कि ओ, ऐसा क्यों जज ने एक उसके साथ कर रहा है, मतलब फेवरेबल डिसीजन दे रहा है। ये तो ऐसा दिखता तो ऐसा नहीं है, लेकिन फर्स्ट पार्ट हमने देखा नहीं है उसका क्या है। उसी तरह हमारा फर्स्ट पार्ट हम नहीं जानते हमने क्या किया है। तो तो उस तरह हमें हमें ये मानसिकता होना चाहिए कि ठीक है, मैंने किया रहेगा। प्रभुपाद ने भी एक बार इसी तरह किसी व्यक्ति ने चैलेंज किया था, एंड प्रभुपाद वॉज वेरी क्वाइट। नॉर्मली प्रभुपाद स्मैश करते हैं। तो उस भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप क्यों चुप बैठे थे इस अवसर में? तो प्रभुपाद थोड़ा मैंने कुछ किया है उनका पास्ट लाइफ में, इसके वजह से मुझे आ गया। दैट वाज, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा था करके। तो हम हमारे जीवन में भी बहुत सारे व्यक्ति आते हैं। हम सोचते हैं ना, हमने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये समझना चाहिए कि हमने भी उनके साथ बहुत बड़ा ये किया है, विच वी डोंट नो। एनीवेज, प्रभुपाद बोलते हैं ना, अभी हमको पास्ट में नहीं जाना है। जब कोई व्यक्ति शिप में जाता है, वो पानी में गिरता है, तो वो पहला नहीं सोचते किसने धक्का मारा मुझे, पहला ये सोचते हैं कि बाहर निकलो अभी इसमें से। तो उसी तरह हमें अभी सोचना चाहिए कि बस बिकॉज ये कर्मा का जो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चक्रव्यूह है एक्चुअली। इफ यू गो टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाओगे तो जो तुम्हारा हर एक जो व्यक्ति आता है तुम्हारे कांटेक्ट में, कुछ एक बड़ा रिलेशन रहता है। जैसे चित्रकेतु महाराज का जो था, प्रभुपाद लिखता है कि अम, हर्ष अशोक ने अपना शरीर छोड़ा था, उनको बहुत पेन हो गया था। हम्म, तो बोलते हैं कि हमारे वैसा वो पिछले जन्म में वो दुश्मन रहेंगे उनके, उनका तो उनको सबसे ज्यादा पेन देने के लिए क्या होता था, उनका बेटे के रूप में आए थे, ताकि उनको ज्यादा पेन दे पाए। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारा पेन होता है, तो उसका मतलब है तो हमने बहुत सारा तकलीफ हमने दिया है उस व्यक्ति को। तो वो बहुत सारा ज्यादा पेन हमको देता है जाते टाइम। तो एनीवेज, तो बोलने का पॉइंट ये था कि लेट्स लेट गो द पेन जो इसने दिया है, ठीक है। And इसकी वजह से सबसे बड़ा जो चीज़ है फॉरगिवनेस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ऐसा बहुत इजी नहीं है, ऐसा बहुत है ना बोलने के लिए इजीली जो व्यक्ति उससे अंडरगो करता है पेन को, बट स्टिल हमें ये प्रे करना चाहिए कि मैं उस व्यक्ति को फॉरगिव कर पाऊँ। लेट्स लेट गो दैट पेन। फिर लेट गो ऑफ द ग्रज। अंदर हम भले ही सबके साथ ठीक है किया रहेगा, ठीक है, लेकिन अंदर एक चलता रहता है उस व्यक्ति के प्रति, एक्सटर्नली हम दिखाएंगे नहीं, वो ईर्ष्या है जो है, ग्रज ईर्ष्या जो है, वो अंदर चलता है। लेट्स लेट गो, वो ग्रज को हम लेट गो करेंगे इस साल, कोशिश तो करेंगे। फिर लेट गो ऑफ द अटैचमेंट्स। ये मेरे लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत सारे अटैचमेंट्स, गुलाब जामुन से लेके रसगुल्ला से लेके, ऐसा लैडर के ऊपर चला जाता है। कितने सारे अटैचमेंट है, बाप रे। इट्स लाइक, आई डोंट नो, ये तो मर्सी से होगा, ये तो अपना बल से तो नहीं होगा।
जैसे भरत महाराज का जो है डियर के प्रति अटैचमेंट था, उसी तरह हमारे हमारे लाइफ में डियर जो है मोबाइल है। मोबाइल फोन है। किसी रूप में भी डियर आ सकते हैं हमारे अंदर। हम अननोइंगली भी अटैच हो रहे हैं बहुत व्यक्तियों से। हम्म, तो बहुत सारी चीजों में भी है, छोटे छोटे। हमारे पास पुराने बर्तन भी रहेगा, उसके साथ भी हम अटैच्ड है। हम फेंकेंगे नहीं उस बर्तन को भी। इतना कालो का करोटा होगा तो भी उसके अंदर एक कुकिंग, एक एक तरह का मानसिकता है, एक तरह का एक तरह का अटैचमेंट है। वो फेंकना चाहते हैं, और प्लास्टिक का डब्बा भी नहीं फेंकते कभी कभार। बोलते हैं, इसको भी काम में आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह का अटैचमेंट है। कभी कभार जो हमारे घर पे मेड आती है ना, तो ऐसा देखिए, जो चीज एक्सपायर हो गया, चलो उसको दे दो, अभी एक्सपायर तो हो गया तो हम ले नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार अच्छा फ्रेश वो मेरा मेड को दे दे, कुछ ऐसा आते हुए। जिस चीज को फेंकना है उसको हम देखते हैं। इस तरह का हमारा जो अटैचमेंट है, मानसिकता है, उसको हमको लेट गो करना चाहिए। लेट गो ऑफ अटैचमेंट, इट्स नॉट इजी बट देन वी विल ट्राई। फिर होता है लेट गो ऑफ आवर प्लान्स। ऐसा नहीं, उसका मतलब नहीं प्लान नहीं करना चाहिए। कितने सारे हम प्लान्स करते हैं। कभी कभी बहुत हम प्लान को स्ट्रगल करते हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं, वी शुड बी डूइंग ऑल्सो, लेकिन ऐसा मोमेंट में होना चाहिए। हम बहुत सारा प्लान करते हैं, नहीं चलता है ना, तो वी शुड सरेंडर आवर सेल्फ। कृष्णा के मास्टर प्लान के प्रति हमको सरेंडर होना चाहिए तभी। सो लेट्स लेट गो आवर प्लान्स। जो है हमने बहुत कोशिश कर, फ्रस्ट्रेशन, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि मेरा प्लान के मुताबिक नहीं चलता है। नहीं, कृष्णा चाहते हैं तुम और कुछ करें। जब मैं चाहता, मैं बहुत जब भौतिक लाइफ में था, तो मैं बहुत साल पहले कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करता था, तो मैं एक लास्ट मोमेंट में आया था। तो उसने कुछ तो पूछा था मेरे को, मैं जवाब नहीं दे पाया था, तो बोलता वो सिप्ला कंपनी में था। तो मैं सोचा वो कृष्णा मेरे को, तभी मैं वॉज नॉट ए डिवोटी, अभी भी नहीं हूँ, लेकिन तभी तो फिर मैं सोचा था वो नहीं मिला मुझे, इस भौतिक। तो फिर ओके, वो फिर बाद में सोचा अच्छा हो गया वो चला गया। हमने बहुत प्यार किया था, अब आईटी में आ गया तो अच्छा था तेरा जो। तो इसमें मैं एक मटेरियल एग्जांपल बता रहा हूँ। उसी तरह हम हमारे पास हम शायद सोचते रहेंगे ऐसा प्लान करूंगी, ऐसा प्लान करेंगे, सेटल हो जाऊंगा वृंदावन में, शायद नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा प्लान है, लेकिन कृष्णा वांट समथिंग एल्स। आप अगर सेटल हो जाएगा, उधर अपराध कर लेंगे, तो कृष्णा उसमें से बचाना चाहते हैं आपको, है ना। उस तरह का वी डोंट नो द मास्टर प्लान। सो हमारा जो प्लान है हम ट्राई करेंगे, अगर वो सक्सेस नहीं होता, लेट्स लेट्स लेट गो दोस प्लान्स। लेट्स लेट्स अलाइन विद कृष्णास प्लान। फिर होता है लेट गो ऑफ द इंटेंस गिल्ट, रिमोर्स, ना कि अपराध मेंटालिटी जो है हमारे अंदर इंटेंस है। कभी कभार हम उस मेंटालिटी में चले जाते हैं। और आत्मग्लानि जो होता है, रिमोर्स और क्रोध, रिसेंटमेंट, ये सब चीजें हैं हमारे अंदर। इफ बॉडीली लेवल में भी एक्ट होता है, तो हमारे अंदर उसको किसी ने बोल रहा था कि ज्यादा रिसेंटमेंट है, क्रोध है अंदर रखने से बहुत सारे बीमारी आता है। हाल ही में मैं डिस्कस कर, कैंसर जो है, ये सब बहुत सारे बीमारियां भी आते हैं ना फिजिकल लेवल में हमारे अंदर। सो लेट गो गिल्ट। इंटेंस गिल्ट जो है, इंटेंस गिल्ट जरूरी भी है। ऐसा नहीं कि पूरा गिल्ट फ्री होना चाहिए। जो हम 50 साल पहले भी गलती किया है, उसको भी कभी कभार याद करना चाहिए। जब हमें किसी प्रशंसा मिलती है, तो हमको तुरंत याद आना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो गिल्ट इज, लिटिल गिल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ठंडा हो जाएगा। आपको नहीं लगेगा हम आई एम समथिंग ग्रेट, हाँ। तो इसलिए वो गिल्ट है, लेकिन अधिक मात्रा से नहीं गिल्ट कॉन्शियसनेस में जाना। तो फिर वो भी एक नेगेटिव इंप्रेशन है, जैसा ना हम सोचेंगे अरे मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं क्या कर दिया, मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, नहीं। तो उस इंटेंस गिल्ट से हमको निकलना चाहिए। और
फिर लेट गो ऑफ प्राइड। अहंकार जो है हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि हम शास्त्र का ज्ञान आ गया। सेवा करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि मैं कुछ प्राइड आ जाएगा। बहुत सारा है। एटलीस्ट हम प्रार्थना तो कर सकते हैं भगवान को, दिखा तो दो कम से कम मेरे अंदर प्राइड है। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। ये तो जाएगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इसलिए कभी कभार होता है ना, भक्तों के साथ इंटरेक्शन होता है तो हम एक्सपोज हो जाते हैं, भक्त हमें कुछ बोलते हैं। तो दैट इज द वे कृष्णा शोस है। हम इतना शुद्ध भक्त नहीं है तो कृष्णा स्वयं अपना सिखाएंगे, वो भक्तों के द्वारा सिखाते हैं। तुम्हारे अंदर प्राइड है, वो क्रश करते हैं। तो मतलब सटल वे में रहते हैं ना, आई नो बेटर, मैं कुछ आई नो बेटर देन हिम, ये सब प्राइड का है। मुझे कुछ किसी का हेल्प नहीं चाहिए भक्ति में। आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन, ऐसा आता है। तो भी एक प्राइड का लक्ष्य, हमें हमेशा भक्तों का हेल्प लगेगा। आई एम राइट, मैं जो बोल रही हूँ बोल रहा हूँ ये सब। मतलब प्राइड का बहुत बड़ा लेक्चर सबने सुनाया रहेगा। इंद्र के साथ क्या भगवान ने क्या किया था। प्राइड आने से क्या है ना, प्राइड आने से मर्सी ब्लॉक हो जाती है। सबसे बड़ा ये है। जैसे मर्सी चला गया, भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते इस चीज को। तो ये बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी सब तो है, ठीक है, भगवान माफ करेंगे। आपके पास लस्ट है, ग्रीड है, वो भगवान सोचेंगे कि इसका पर्सनल स्ट्रगल है। जब प्राइड आ जाता है, महाप्रभु भी प्राइड को टॉलरेट नहीं करते, इसलिए वो जो मर्सी है वो चला जाएगा। तो लेट गो ऑफ द प्राइड। फिर होता है लेट गो ऑफ प्रिटेंस, दिखावा, एंड कपटता, डुप्लिसिटी। ये तो मेरे लिए बहुत एप्ट है। मैं बहुत दिखावा कर, मैं बोलता कुछ हूँ इधर, करता कुछ और हूँ। लेकिन प्रभुपाद के लाइफ में, प्रभुपाद को किसी ने टेस्ट करने के लिए प्रभुपाद को बोला कि वो भक्त नहीं था, वो बोला कि मैं प्रभुपाद के साथ घूमूंगा। तो वो प्रभुपाद के साथ दिन भर घूमता था, रात भर देखता था प्रभुपाद की एक्टिविटीज। फिर वो भक्त बन गया, भक्तों का शेयर कर रहा था कि बोलते हैं कि प्रभुपाद जो है ना, जैसे घर में रहते हैं बाहर भी वैसे ही है। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है उनके। तो ही वॉज मेकिंग ए पॉइंट, हम कैसे अंदर और कुछ रहते हैं, घर के अंदर हमारा एक्टिविटीज, हम फिर बाहर आएंगे तो हम दूसरा कुछ दिखाएंगे बड़ा तिलक लगा के। अ, लेकिन रियलिटी भी हम और कुछ हैं। ये बोलते हैं ना, स्प्लिट पर्सनैलिटी है हमारे अंदर। जैसे हमारे अंदर कोई शैतान घुस जाता है तो बोलते हैं ना, वो एक अलग रूप हो जाता है। बाद में बाहर जाएगा तो अलग रूप, अरे इतना बहुत बड़ा हम्बल डिवोटी आ गया देखो, जैसे ही भूत चला जाता है अंदर घुस जाता है तो हम अलग होता है। तो उस तरह का बहुत प्रिटेंशन है हमारे अंदर, उस मेंटेलिटी को, उस डुप्लिसिटी को, जो है एटलीस्ट हम रियलाइज करें कि भगवान मैं बहुत डुप्लिसिटी हूँ। हम्म, बहुत मेरे अंदर प्रिटेंशन है, प्लीज मुझे इस प्रिटेंशन मेंटेलिटी को निकाल दो। एटलीस्ट हम उतना उस लेवल में तो आना चाहिए हमें। हमें तो खुद को पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर प्रिटेंशन है, डुप्लिसिटी है। तो ऐसा बहुत सारे लेट गो है। मैं थोड़ा कुछ मेंटालिटी को लेट गो करने को बोला था, लेकिन एक्चुअली ये सब चीजें कैसा हमारे बल पे नहीं आएगा। जैसा ये जो है भगवान के, इसलिए बोलते हैं ये जो लेट गो का जो है, बहुत सारे बाहर के जो सेमिनार्स होते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर ये सब बातें बताएंगे। लेकिन कैसा है, थोड़ा टाइम के बाद वो वापस, जैसा बोलते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए, ग्रॉस पे कुत्ते के दुम जो है, वो कैसा भी टे वापस ऐसा हो जाता है। हमारा मेंटेलिटी कितना भी उसको स्ट्रेट करो, तो थोड़ा टाइम के बाद वैसा हो जाता है। इसलिए कैसा होता है, जब कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं रहता, जो सब चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, हम सुनेंगे सेमिनार्स को, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद वो वापस सबकॉन्शियस वापस वैसे हम हो जाते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तभी हमारे अंदर, हम सिंसियरली सेवा करेंगे, देन कृष्णा वुड बी प्लीज्ड, देन हमको शक्ति देंगे इसको लेट गो करने के लिए। तो ये हमारे बल पे नहीं होगा। जैसे दामोदर लीला में हम देखते हैं ना,
प्रयास कर रहे हैं। थ्री फिंगर शॉट थे। यशोदा माई उनको बांधना चाहते थे, लेकिन प्रयास से हम कर रहे थे, कि भगवान का मर्सी से हो गया फाइनली। तो इस तरह हमें, हमारा साधना से, हमारा सिंसियरिटी से, हमारा मर्सी से, हमको हमको बल आ जाएगा हमारे अंदर उसको लेट गो करने के लिए। सब बहुत इजी टू प्रीच एंड डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस बोलते हैं ना, ये सब बहुत इजी है बोलने के लिए। तोते की तरह मैं भी बोलता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस में लेके आना इज बहुत डिफिकल्ट। तो कोई कोई प्रश्न करेंगे, प्रभु जी ऐसा लेट गो करेंगे तो क्या उसका मतलब ये है कि मैं लोगों को केयर करना छोड़ दूं? ऐसा नहीं है। लेट गो का मतलब वो नहीं है कि हमें वी स्टिल वांट टू केयर, सेंस एंड लव, विदाउट विदाउट एनी रिसेंटमेंट, और ये ऐसा नहीं है कि उसका है। कोई कोई उससे वापस लेट गो, वापस पेन वापस आ जाता है प्रभु जी। लेट गो करेगा तुरंत आ जाता है, ऐसा नहीं है कि तो उस लेयर्स में होता है, स्लो एंड स्लो स्टडी। ऐसा नहीं क्योंकि बटन है हमारे पास, ये पेन को निकाल दो हो गया, ऐसा नहीं है। स्लो एंड स्टडी है वो, मतलब कितना आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, 20%, 10%, सो वी हैव टू गो स्लोली। ऐसा कुछ, देर इज नो फॉर्मूला इधर वो, कि आज हम पेन को रिलीज किया कल मिलेगा रिजल्ट, ऐसा नहीं। वी हैव टू स्टेडीली प्रैक्टिस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। उससे पेन भी, ये भी अच्छा है ना कि धीरे धीरे जा रहे हैं तो डिपेंडेंसी भी बढ़ता है भगवान के ऊपर। वी प्रे, वी प्लीड कृष्णा के सामने, सो हम प्रेयरफुल मूड में रहेंगे, एक साथ सब निकालेंगे तो हमको भी उसका वैल्यू नहीं रहेगा। हमारा डिपेंडेंस, हमारा प्रेयर, हम ऐसा वेरी अनग्रेटफुल है हम लोग वैसे। हमारे लाइफ में से कितना भी कुछ प्रॉब्लम्स निकाले तो हम भूल जाते हैं, अरे भगवान ने ये किया, वो भी याद भी नहीं करते कि इतना बड़ा संकट से निकाला था। वो थोड़ा दिन करेंगे, बाद में जो प्रॉब्लम से वापस उसके ऊपर ही हम मनन करेंगे, जो हमारा हमें दिया है, हमें क्या क्या नहीं दिया है ना, उसका लंबा तो मैंने लास्ट क्लास में ग्रेटफुलनेस के बारे में बताया। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम भूल जाते हैं एक्चुअली, रियली अनग्रेटफुल है हम लोग बहुत सारे चीज़ों में। हमें क्या क्या नहीं दिया, भगवान ने क्या संग दिया है, क्या भक्तों का द्वारा क्या क्या हमको नहीं दिया, कितने सिचुएशन में हमको हेल्प किया है, जरा सोच के देखो। ऐसा डिसीजन मेकिंग में भी, उससे बड़ा बड़ा चीज, मतलब एकदम संकट में ऐसा स्थिति से हमको लेके आए, भक्तों के साथ मिलाया। तो मैं बता रहा था अनग्रेटफुलनेस हमारे अंदर। तो कभी कभी पूछेंगे, अच्छा लेट गो करेंगे दूसरा एडवांटेज नहीं लेगा हमारा? ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं। फॉरगिवनेस विदाउट ट्रस्ट, डोंट फॉरगेट एक्चुअली। हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे बट विल फॉरगिव इन फ्रॉम इनसाइड, ये बोलना चाहता है। वी हैव टू डू द नीडफुल। प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कि शेर बेटा है शेर को जाके आलिंगन करें, ऐसा तो नहीं होगा ना। विल चलो मेरा कंपैशन है, मैं दिखाता हूँ शेर के प्रति, हम नहीं करेंगे। हमारा कॉमन सेंस है ना, हमको वी शुड यूज दैट कॉमन सेंस। तो उस तरह ऐसा नहीं सोची कि कि लेट गो करने का मतलब हमें क्यों कोई हमारा एडवांटेज ले। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो हमारा रोल क्या है, हमारा एफर्ट्स विद सिंसियरिटी हम करेंगे। और कृष्णा का रोल है, हमको ट्रांसफॉर्म करेंगे थ्रू इस मर्सी। तो हम प्रे करेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं हम लेट गो कर पाए। कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एक्चुअली। 60-70 साल का, रोज बोलते ना 70 ईयर्स का है हमारे अंदर। कभी कभी लगता है कि इट्स नॉट वर्थ, बहुत सारे मिल गए अभी, चलो अभी आखिरी 5 5 ओवर है हमारे पास, क्या इनके प्रति क्या अपन ग्रज रखना। लेट्स फॉरगेट एंड लेट्स मूव ऑन। साथ में चलेंगे, and then we'll perfect our life. So we'll pray, we'll chant in this mode today, of art of letting go. ठीक है, थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।